देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। अच्छी खबर यह है कि इजराइल ने इसकी वैक्सीन बनाने की तरफ कदम बढ़ाया और ये दावा किया है कि जल्द ही इसकी वैक्सीन दुनिया के सामने होगी। लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से खबर और ज्यादा अच्छी है। खबर अच्छी इसलिए है क्योंकि इस वैक्सीन को बनाने में हिंदुस्तानी भी शामिल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उन हिंदुस्तानियों का इंटरव्यू किया है जो इस वैक्सीन को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल तो यही कि ये वैक्सीन है, एंटीबॉडी है, क्या है, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, ये एक अभी फिलहाल जो रिसर्च चल रही है इजराइल में, वो रिसर्च इजराइल का जो बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो और साथ में वाइजमैन इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मिल करके इस रिसर्च को कर रहे हैं। जो इजराइल का बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वो वहाँ के पीएमओ के अंडर में आता है और ये जो दूसरा है वाइजमैन इंस्टीट्यूट, ये साथ में रिसर्च कर रहा है। हमने जो बात की है वो वाइजमैन इंस्टीट्यूट में कुछ भारतीय रिसर्चर हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो वैक्सीन की खोज चल रही है वो उस काम से जुड़े हुए हैं। आज वो हमारे साथ लाइव थे और बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि इजराइल ने एक एंटीबॉडी डेवलप कर लिया है। वो एंटीबॉडी जिसने कि कोरोना के जो प्रयोग वहां पर चल रहा है, कोरोना के वायरस का खात्मा कर दिया है। अब उसको आगे के स्टेज में ले जाया जा रहा है, इंसानों पर ट्रायल के लिए। क्लिनिकल ट्रायल उसका जो होता है वो प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल चलेगा। उसके बाद वो जब ये सारे ट्रायल हो जाएंगे तो वो प्रोडक्शन की स्टेज में आएगी। जो आप ये कह रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल और पूरी प्रक्रिया, क्योंकि दावा अभी किया गया, दुनिया खुश हो रही है, कितना वक्त लग सकता है इस वैक्सीन को सामने आने में? और इस बारे में इजराइल ने क्या दावा किया? कितने लोगों की टीम है ये जो काम कर रहे हैं? हिंदुस्तानी कितने? क्योंकि हमने ये भी कहा दर्शकों से कि गर्व की बात है, जरा इस बारे में बता दीजिए। देखिए, वहाँ पर ये जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट है इसमें हिंदुस्तानी हैं। हमारी जानकारी में 6-7 भारतीय नौजवान वहाँ हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ विजय जयरामन नाम के एक रिसर्चर मौजूद थे, उन्होंने सारी जानकारियाँ दी हैं। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल का टाइम, हमने इनसे साफ साफ पूछा था कि ये वैक्सीन दुनिया के हाथों में कब तक आ जाएगी। उन्होंने कहा करीब 1 साल का टाइम लगेगा और उन्होंने बताया कि 4 स्टेज होती हैं। उन्होंने वो भी समझाया कि अभी प्रयोगशाला में काम चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल होगा, ह्यूमन ट्रायल होगा, उसके बाद उसके नतीजे आएंगे, उनका एनालिसिस होगी और उसके बाद वो मास प्रोडक्शन पर आएगा। लेकिन एक बात और बताऊं, जो इजराइल की सरकार ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस वैक्सीन को वो विश्व के साथ में शेयर करेंगे, वो हम सबके पास पहुंचेगी, वो बांटेंगे इसको। ऐसा नहीं कि वो इजराइल के लिए ये कोई दवा बना रहे हैं, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जो उन्होंने बात कही है। जी, क्योंकि दावे इंग्लैंड ने भी किए थे, इटली ने भी किए थे, तो पहला दावा किसने किया वैक्सीन बनाने का, ये भी जानना चाहते हैं हम। और इजराइल पर कितना भरोसा हम कर सकते हैं इस दावे को लेकर? देखिए, इजराइल का दावा आया था पहले, उसके बाद इटली का दावा आया। इजराइल की अहमियत ये है कि इजराइल का ये जो लैब है, बायोलॉजिकल लैब, ये जैविक और रासायनिक हथियारों बनाने में बहुत ही अग्रणी है। बड़ा इसका नाम है। इजराइल, आप जानते होंगे, तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे है। अमेरिका तक इजराइल से तकनीकी मदद लेता है। ये भारत भी इजराइल का बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। हाल फिलहाल हम हथियार लेते हैं, तो रासायनिक और जैविक हथियार ये ही लैब बनाती है, यही लैब कर रही है। बहुत भरोसा है लोगों को। और इजराइल की कंपनियां वैसे भी बायोलॉजिकल प्रयोग के मामले में बहुत अग्रणी हैं। पूरा विश्व उनके साथ में कनेक्टेड है, उनकी तकनीक का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए काफ़ी उम्मीद, इस बात को, ये उम्मीद काफ़ी जताता है। और जो बात कही है, जो भारतीय रिसर्चर ने, जो इस रिसर्च का हिस्सा हैं, उनकी बात सुन के भी ये लगा है कि जल्दी ही जो प्रयास हैं वो तेजी से चल रहे हैं और 1 साल का टाइम है। ये अच्छी बात अभिषेक ने कही है, लेकिन आप भी समझिए कि 1 साल का वक्त है। आप लापरवाही मत बरतिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा है, फिर आपको बता दें कि जून जुलाई में बढ़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, क्योंकि सावधानी ही अभी वैक्सीन ना आने तक एकमात्र इलाज है। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।